शौकीन, हर शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। निकोटीन ये है 3 ख़वातीन। जी मेरा नाम पारो है। नाम ही काफी है जी। वो मुझे चीनी की तो मैं आपके लिए बोरियां ला दूं, आप एक दफा हुक्म तो करें। अरे आप समझे नहीं, वो मुझे चीनी तो बहुत मीठी होती है, छोड़े ना उसको। मैं आपको अपने हाथों से तेज चीनी वाली चाय पिलाता हूँ। क्या हो रहा है ये? मैं चीनी जुबान के लिए आई हूँ। ये गाँव जबान तो सुनी थी, चीनी जबान क्या भला है? मैं आपका लैंग्वेज सेंटर का इश्तेहार देख कर आई हूँ। अच्छा, शीशा शू, कम इन हाउ। पहले पूछ लेते, इसका इतना कीमती वक्त जाया कर दिया। अरे आप इन पर गुस्सा मत करें, मैं फारिग ही रहती हूँ। नहीं, ये अगर आपसे पहले पूछ लेते ना तो आप अभी तक क्लास में होती और कितना कुछ सीख चुकी होती। वैसे मुझे चीनी जुबान सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ फीस भर दें, बाकी जो करेंगे हम करेंगे। मतलब सिखाएंगे आपको। आप आए, आपको मैं फॉर्म देती हूँ। आए। ठीक है। ज्यादा ना राय टपकाने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट पे अगर नजर रखी ना तो दीवारें चीन पे खड़ा करके तुम्हें धक्का दे दूंगी। फिर शक संजीदा बेगम, जाइए आप अंदर जाइए, जाइए। नहीं समझ में आया ना कि क्या चक्कर है। आप फ्लैशबैक में जाएं, मैं जरा पारो को फॉलो कर लूं। न छुड़ा सकोगे दामन, न नजर बचा सकोगे। फौजू डार्लिंग, मैंने तो अभी सिर्फ सोचा है। संगदिल इंसान, तुम्हें जरा हया ना आई? तुमने ऐसा सोचा भी क्यों? जरा सी बात पर इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ और कोई वहाँ। डार्लिंग, तुम ख्वामखा बात का बतंगड़ बना रही हो। बतंगड़? मुझे तो बिरयानी बनाने की रेसिपी नहीं आती है, बतंगड़ कैसे बनाऊंगी मैं? अच्छा चलो, सुकून से बताओ कि तुम्हारे साथ मसला क्या है। कोई एक मसला हो तो बताए ना। अरे यहाँ तो मसलों की लंबी लिस्ट लगी हुई है। शबनम, मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदे को जलील कर सकती हूँ। मेरा मतलब है, हम इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की जरूरत क्या थी? इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही थी जिसके ज़हन में सिर्फ मुफ्त की रोटियां और शॉपिंग के अलावा कोई बात समा ही नहीं सकती। क्यों नहीं खा सकती? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खा सकती हूँ, और आजकल डाइट पे भी नहीं। इसका बस चले तो नजर की हड्डियां भी चबा जाए। वैसे मेरा ना इस वक्त कुछ भी खाने का मूड नहीं कर रहा है। तुम ऐसा करो, हम दोनों के लिए ना जूस ले आओ। जूस? ठीक कहा तुमने। तो बात सुनिए ना तुमने कि जब काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, ठीक इसी तरह तुम्हारे सामने भी नहीं आना चाहिए। कोई ना कोई काम बोल देती हो। आओ, जितना दिल करे आओ। वैसे भी ना मुझे तुम्हारी ये डरावनी शक्ल देखने की आदत है। अच्छा नजर, देखो तुम कोई ऐसा काम भी तो कर सकते हो जिससे हम दोनों को साथ में टाइम गुजारने का बहाना मिल जाए। फौजू डार्लिंग, साथ में टाइम तो हम गुजार ही रहे हैं, काम करने की क्या जरूरत? जी नहीं, काम तो तुम्हें हर सूरत करना ही पड़ेगा। फौजिया, किस किस्म के इम्तिहान में डाल रही हो? तुम्हें पता है मैं तो कभी क्लास के इम्तिहान में पास नहीं हुआ। एक मर्तबा ना ग्रीडी डॉग की जगह ग्रीडी बॉय लिख दिया था। क्या? इतनी सर्विस तो मैं किसी 5 स्टार होटल में दे रही होती ना तो तनख्वाह के साथ साथ टिप भी मिल जाती। इतनी भी क्या बेसब्री, ला रही थी ना? मुझे जूस की नहीं, ऊपर जाने की जल्दी है। अच्छा, तो फिर जाके किसी टैंकर से टकराओ। उससे टकरा के तो तुम किसी हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हो। ऊपर की बात कर रहे हो? मैं छत की बात कर रहा हूँ। छत पे टैंकर कहाँ से आएगा? साली साहिबा, ये टैंकर कहाँ से ले आई बीच में? हमारे बीच में ना ये जूस से भरा हुआ ग्लास है। डोंट मेक योगर्ट ऑफ माई माइंड। मेरे दिमाग की दही मत बनाओ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे दिमाग में तो दही बनाई जा सकती है, लेकिन दिमाग की दही कैसे बन सकती है? काश तुम मेरी साली ना होती। तो फिर आप भी हमारे दूल्हा भाई ना होते और आप भी फिर इस घर में ना होते, और अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता।
चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आइडिया दूं? आप अपना आइडिया ना आप अपने पास रखें, आपके बस की बात नहीं है आइडिया दूं। अच्छा वैसे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अरे संजीदा बेगम, सोना चाहिए। तुम्हारे जैसे शौहर के होते हुए ना मुझे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मेरे सोने पे नजर रखी हुई है। कितने लालची इंसान हो तुम। अरे संजीदा बेगम, आप समझ नहीं रही हैं। मैं सोने वाले सोने की बात कर रहा हूँ। अरे बाबा सोना तो सोना ही होता है, पीतल थोड़ी होता है। ओहो, रात वाले सोने की बात कर रहा हूँ मैं। अरे दिन हो या रात सोना सोना ही होता है। संजीदा बेगम, मैं सोने वाली नींद वाले सोने की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कहो ना, क्यों मुझे शक में डाल रहे हो? अफसोस संजीदा बेगम, सद अफसोस, आप मुझे इतना घटिया समझती हैं। जब तुम शौहर होते हुए मेरे सोने पे नजर रख सकते हो तो मैं तो इससे भी ज्यादा घटिया बात सोच सकती हूँ। तुमसे दो नवाले खाना आसान नहीं, सोना तो फिर भी सोना है। मैं तो सोच रही हूँ ना हम सबको मिलकर ना काम करना चाहिए। काम? अरे मैं तो कहता हूँ हमें आराम करना चाहिए। घर में ना सब हट हराम हो गए। अरे संजीदा बेगम, मैं तो बहुत काम का बंदा था, तुम्हारे दामाद ने मुझे जंग लगा दिया। जंग में मुझे उतारना भी आता है। अरे वाह, अरे फिर तो हमें पेंटर का काम करना चाहिए। जंग उतार कर नया रंग कर देना, बहुत मजा आएगा अल्लाह जी। बहुत मजा आएगा, बस तुम तो ना तुम और काम इस तरह चौंक रही हो जैसे नजर ने तुम्हें डाका मारने का बोल दिया है। डाका भी ना तुम सिर्फ फिल्मों में ही मार सकते हो, रियल लाइफ में नहीं। फौजू, मुझे डाका मारने पे मत उकसाओ, रवायती बीवी मत बनो, मेरे फ्यूचर का सोचो। तुमने शादी से पहले मेरे मुस्तकबिल का सोचा था जो मैं सोचूं? और वैसे भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से ना तुम्हारा फ्यूचर डार्क है। तारीकियों का दौर गया मेरी बहन, गया। क्यों, लोड शेडिंग खत्म हो गई क्या? लगता है हमारी जिंदगी से ना लोड शेडिंग खत्म होने वाली है। तुम्हारे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अरे भाई नजर, मैं एक जबरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि नजर के पास नोट नहीं है। अरे भाई थोड़ा सा खर्चा, उसके बाद इनकम ही इनकम। और ये खर्चा होगा कहाँ, तुम पर या कारोबार पर? तुम ना मेरी बात समझती नहीं हो। हम खोलेंगे एक लैंग्वेज सेंटर। लैंग्वेज सेंटर? लेकिन उर्दू तो यहाँ सबको आती है। लो, अंग्रेजों को आती है। उनको तो शर्म भी नहीं आती। ओफो, हमारा फोकस होगा चाइनीज पर। लेकिन तुम दोनों में से चाइनीज किसको आती है? चाइना वालों को हम उर्दू सिखाएंगे और वो लोग हमें चाइनीज। लेकिन भाई बहुत मुश्किल है, चाइनीज का स्कोप नहीं है। अरे क्या बात कर रही हो तुम, अब तो स्कोप ही स्कोप है। जब से ये सी पैक शुरू हुआ है ना, अरे तुम नहीं जानती कि हमारा सेंटर कितना तरक्की करेगा। तुमने तो बड़ी काम की बात कर दी शब्बो, है ना? तो बस जल्दी से फारिग होकर आओ, फिर हम अपना कंप्लीट करेंगे पेपर वर्क। तुम्हारे दूल्हा भाई तो फारिग ही फारिग हैं, अक्ल से भी और वैसे भी। अरे भाई, अगर तुम्हें अपने शौहर पे भरोसा नहीं है, तुम कम से कम मुझ पे तो भरोसा करो, यकीन करो। तुम देखना हम कितने तरक्की करेंगे और कहां से कहां पहुंच जाएंगे। कहां? वहां। किन चीज से ज्यादा रनिंग है मेरी, मगर बदले में फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। ससुर अब्बू सोच को बदलें, चाइनीज यन और डॉलर की बातें करें। तुम जैसे गरीब इंसान की तो औकात भी नहीं है डॉलर का नाम लेने की। शब्बो कहाँ है? तैयारी कर रही है। कहीं जाने की? नहीं। खाना बनाने की? नहीं। फिर? चाइनीज पढ़ाने की। दे दो, ये क्या बेहूदगी है? ये बेखुदगी नहीं, चाइनीज है, चाइनीज। वैसे शब्बो तुम्हारा ये स्टाइल ना स्टूडेंट्स को बहुत इम्प्रेस करेगा। तुम लोगों ने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या बरगलाना है? चलो शब्बो, हम लोग ना अपने सिलेबस को हतमी शक्ल देकर क्लासेस के इश्तिहार बनवाएं। चिंग पॉ पॉ।
ये चाइनीज की जगह हीर रांझा की कहानी सिखाएंगे और फिर फौजिया आएगी, सब किए किराए पर पानी फेर देगी। काम क्या करना होगा? घर घर जाकर ये फेंक के आ। ये भत्ते की पर्ची है। जो कुछ पूछना है अपनी जबान में पूछो, खीखाओ, ख्वामखा खून ख्वार नहीं बनो। हमें तो प्यार का बुखार है जी। ओह अल्लाह जी, तो फिर ये बुखार इंजेक्शन की बजाय जूतों से उतरेगा। ओए पाजी, हम तुम्हारा स्टूडेंट है मड़ा। अच्छा, आप लैंग्वेज सीखने आए? हाँ साहब, पहले उर्दू तो ठीक से सीख लें आप। हम सिर्फ लैंग्वेज यानी जुबान सिखाते हैं। मैं तो जबान पकाती भी हूँ। हमें कब खिलाएंगी? बहुत जल्द। पाजी, जब हम चाइना जाएगा ना, अपना तंदूर खोलेगा। क्या तंदूर? हमारा लाला बोलता है तंदूर खोलने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। ये है 3 ख़वातीन। कहाँ था हीरो? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास फजूल कामों के लिए टाइम नहीं है। इस बार ऐसा काम लेकर आया हूँ, सुनेगा ना तेरी तबीयत खुश हो जाएगी। नोट मिलेंगे या नहीं? नोट ही नोट होंगे, बल्कि नोटों की बरसात होगी। काम क्या करना होगा? घर घर जाकर ये फेंक के आ। ये भत्ते की पर्ची है। भत्ते का दौर गया, अब तो पढ़ाई का दौर शुरू है। सीधे तरह बता, चक्कर क्या है? हम लोगों को चाइनीज जुबान सिखाएंगे और वो चाइना जाके कमाएंगे और हम यहाँ नोट बनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ हीरो, हमारी पब्लिसिटी कर, हर स्टूडेंट पे तुझे कमीशन मिलेगा, कमीशन। एडवांस? 1 मिनट। फिलहाल तू ये रख ले, आगे जाके बहुत दूंगा। ये तू मुझे भीख दे रहा है, ये कमीशन? अगर तूने फेसबुक के मालिक की हिस्ट्री पढ़ी होती ना, तो इस रकम को देखकर इस तरह की बात ना करता। इसका मतलब है तुम भी तारीख रकम करवाओगे? जी हाँ, तू मेरा साथ दे, फिर देख तेरे नाम की यूनिवर्सिटी बना दूंगा। जिस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, इसी तरह ही हीरो यूनिवर्सिटी होगी। देख फिर हीरो क्या काम करके दिखाता है। ओके, डील डन। नी खाओ। मैं क्या खा रहा हूँ? नी खाओ, नी खाओ। फौजिया डार्लिंग, मुझे लगता है आज तुमने ना कुछ ज्यादा ही काम कर लिया है। अरे मैं तुमसे चाइनीज में पूछ रही थी। जो कुछ पूछना है अपनी जबान में पूछो, खीखाओ, ख्वामखा खून ख्वार नहीं बनो। एक्सक्यूज मी, स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए हैं, मुझे ना फौजू डार्लिंग चाइनीज सिखा रही है। मुझे चाइनीज सीखने का नहीं, हाँ चाइनीज खाने का बहुत शौक है। पागल हो गई हो क्या? जिंदा चाइनीज खाओगी तो आदमखोर कहलाओगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना, वरना ना नजर जी का काम ठप हो जाएगा और तुम्हारी आदमखोरी की वजह से खौफ के मारे कोई इस घर में ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, मुझे सिखाओ ना जो तुम नजर को सिखा रही थी। हाँ हाँ ठीक है। बोलो नी खाओ, इसका मतलब है तुम कैसे हो, हाउ आर यू। नी खाओ। अब तुम जवाब में बोलोगी वखन खाओ, यानी कि मैं ठीक हूँ। नाखून खाओ। अरे नाखून नहीं खाओ, वखन खाओ। बखन खाओ। जिंग पावा, जिंग कोपाई, जिंग कोपो। नी खाओ। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। भाई आपको बुखार था तो डॉक्टर के पास जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें तो प्यार का बुखार है जी। ओह अल्लाह जी, तो फिर ये बुखार इंजेक्शन की बजाय जूतों से उतरेगा। लड़के, अब बुजुर्गों से तमीज से बात करनी चाहिए। मैं तमीज से बात करूं या ना करूं, आप खुदारा इनकी कमीज छोड़ दें। हम तो यहाँ लैंग्वेज सीखने के लिए आए हैं। ये प्यार की लैंग्वेज सीखने आए हैं या सिखाने आए हैं? दोनों काम हो जाए तो मौजा ही मौजा। मेरी तो जानू को बुखार हो गया, पहली नजर में 104 हो गया, दिल जिगर दोनों फेल हो गए, तीसरी नजर में इंतकाल हो गया।
अब सुनो, क्लास कब शुरू होगी? शिंग पांग शामामामा। ये मैंने चाइनीज में कहा है कि क्लास जल्दी शुरू होने वाली है। अच्छा फिर ठीक है, इतनी देर में हम दोनों आपस में बातें कर लेते। क्लास शुरू हो या ना हो, प्यार का इजलास शुरू हो चुका है। अच्छा, आपका नाम क्या है? अभी रखा नहीं, जब बड़ा हो जाऊंगा तो शिंग शिंग पांग चोमाहा शना निहा शिशे। चंग चंग। चंग चंग क्या होता है? अपनी चाइनीज बोल रही हैं आप? क्लास शुरू हो गई क्या? बस तुम्हारा ही इंतजार था। आओ चलो अंदर। रुको रुको बाजी, 1 मिनट। तुमने रिक्शे का किराया नहीं दिया इनको? मगर मैं तो बस में आई हूँ। शर्म करो खान साहब, 10 रुपए के लिए तुमने बस छोड़ दी। बाजी बस नहीं, हमारे पास तो अपना गाड़ी है, वो भी 0 मीटर। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? वो बाजी, हम तुम्हारा स्टूडेंट है बड़ा। अच्छा, आप लैंग्वेज सीखने आए? खान साहब पहले उर्दू तो ठीक से सीख लें आप। बाजी कैसा बात करते हैं, हम तो उर्दू पुर बोलती है। परेशान ना हो, आपको सारी जबानें सिखाएंगे। खुदा कसम, हमारे को तो बकरी का जबान सीखने का ना बड़ा शौक है। तो बेचारे ऐसे स्टूडेंट आ गए ना तो चल गए सेंटर। चले चले अंदर, क्लास शुरू होने वाली है। आए। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज की फील्ड में हमारा तजर्बा बहुत पुराना है। तजर्बा तो हमारा भी बहुत है, मगर कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अब अल्लाह ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया। डॉक्टर का काम है चीर फाड़ का, हम सिर्फ लैंग्वेज यानी जुबान सिखाते हैं। मैं तो जबान पकाती भी हूँ। हमें कब खिलाएंगी? बहुत जल्द। भाई खाने पीने की कोई भी कार्रवाई मेरे बगैर नहीं होनी चाहिए। है स्टूडेंट्स, ये है कुछ नए स्टूडेंट्स जो हमारी क्लास को आज ज्वाइन करेंगे। प्लीज आप लोग तशरीफ रखिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक दूसरे का तारुफ करवाते हैं। मेरा नाम नजर है और मैं आप लोगों का डायरेक्टर हूँ। इंस्ट्रक्टर। बोई बोई, एक्सक्यूज मी। आपकी तारीफ? मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करूं? मेरा मतलब है कि आपका नाम? माँ पारा नाम है मेरा, मुझे सब प्यार से पारो कहते हैं। बड़ी वैल्यू आपकी कि हर कोई आपसे प्यार करता है। बस कभी गरूर नहीं किया। आप चाइनीज क्यों सीखना चाहते हैं? हमारा नाम खान है, हम बड़ा हो के चाइना जाएगा। खान, इससे बड़े क्या होगे तुम? बाजी जब हम चाइना जाएगा ना, अपना तंदूर खोलेगा। क्या तंदूर? हमारा लाला बोलता है तंदूर खोलने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाओ। फिर हम बड़ा हुआ जाएगा, फिर शादी मादी बनाएगा, फिर हमारे सालों को चौकीदारी पे भी लगाएगा। नी हाओ चिंग ची सी चिंग मिंग चिंग प्याओ। क्या मेरे सर पे सींग निकल रहे हैं? बस कुछ ही देर में निकलने वाले। मेरा जो हशर हो रहा है संजीदा बेगम, लगता है मेरे सर के बाल झड़ जाएंगे। बालों का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता ये जो आप मुंह बना के बात कर रहे हैं ना, इससे आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है। सुबह से च्यों प्याऊं सिंग कर मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सेंटर कैसे चल रहा है? सेंटर का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता 2 स्टूडेंट्स के बीच में मुआशका जरूर चल रहा। इस तरह से नजर भेंगे पे बुरा असर पड़ेगा। अरे पड़ा हुआ है, मगर तुम्हारी वजह से काफी कंट्रोल में है। जरा आप भी अपने आप को ना कंट्रोल में रखिएगा। जवान लड़कियां क्लास में है, कहीं उन्हें देख के फिसल मत जाइएगा। दिल पर किसका काबू है, हर अच्छी चीज पर बेकाबू है। अच्छा, मुझे ना काबू करना आता है, समझ गए ना आप? स्त्री खराब हो जाएगी। खराब हो जाएगी काबू। I love you। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जाओ चाइना और रोटी पकाओ। ऐसा मड़ा कैसा जाए, रोटी का पैसा चाइनीज से कैसे मांगेगा? इशारे से। हमको गूंगा। अगर किसी को शक हो गया ना, यही खुशी की खांसी गम में बदल जाएगी। ऐसी बातें ना करो नाहिद बेगम। वो ना, बोलो ना, वो ना, अरे बोलो ना।
वो ना मेरे मोबाइल में ना बैलेंस खत्म हो गया, 100 का डलवा दोगे? आइए आइए सासू माँ। ये है आपकी मिस, बल्कि हेड मिस। क्या हेड मिस? ये तो यहाँ कया सा लगता है मासी है। पढ़ाई के नाम पे तुम लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये है 3 खवातीन। ओहो, मेरा तो मुंह ही दुखने लगा। पता नहीं चाइनीज कैसे बोल लेते हैं इतना। उनकी तो मादरी जुबान है ना। वाइनी। एनी कौन है? ओफो वाओ, बढ़िए नून वाइनी। मैं कुछ समझा नहीं शब्बो। देखो, जो वाइनी है ना, ये चाइनीज लफ्ज है और इसका मतलब है आई लव यू। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई। फौजू डार्लिंग, हम तो कल के लेक्चर की तैयारी कर रहे थे। लेकिन ज्यादा जोर वाइनी पर ही क्यों दिया जा रहा है? जो तुमने सिखाया हम तो वही बोल रहे हैं। शीशे 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 के घर में रहने वालों को ना दूसरों पे कभी पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। शीशे का मतलब है शुक्रिया, थैंक यू। मगर हमारे यहाँ तो शीशे में मुंह देखा जाता है। वो शीशा होता है, मैं कह रही हूँ शीशे शीशे। शीशे आईना सिंगार में। उफ, तुम लोगों से जितना कहा है वो करो और सिर्फ लेक्चर की तैयारी करो। शब्बो, आहिस्ता बात करो, दीवारों के भी कान होते हैं। कान होने के साथ साथ फौजिया की शक की आदत भी ना बढ़ती जा रही है। छोड़ो फौजिया को, तुम वाइनी पे कंसंट्रेट करो, हम पक्का करो उसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वाइनी वाइनी। चलो आगे बढ़ते हैं। टी पहुंचिया, टी पहुंचंग, टी पहुंचिया, टी पहुंची आ, टी पहुंचिया, टी पहुंची आ। खान, तुम चीन में तंदूर क्यों खोलना चाहते हो? बाजी बेचारे लोग साल का 12 महीने चावल खाता रहता है। हमने बोला कि तंदूर खोलेगा, उनको गरम गरम रोटी खिलाएगा। तो उसके लिए तो तुम्हें रोटी पकानी भी आनी चाहिए। बाजी रोटी बचपन में हमने पकाना सीख लिया था। तो फिर जाओ चाइना और रोटी पकाओ। ऐसा मड़ा कैसा जाए, रोटी का पैसा चाइनीज से कैसे मांगेगा? इशारे से? हमको गूंगा है, हम अपना पैसा बोल के मांगेगा। अच्छा खान, वैसे एक बात बताओ, तुम चाइना जाकर चाइनीज लड़की से शादी करेगा क्या? वह पहले हमने सोचा था, लेकिन अब एक बार उठ गया। किसी चाइनीज लड़की ने तुम्हारा दिल तोड़ा है क्या? वो बाजी, चाइना का चीज पैदार नहीं होता है, जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए हमने शादी का इरादा कैंसिल कर दिया। लेकिन खान, चीज और लड़की में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है, मगर दोनों चीज चाइना को होता है। जिस चीज का गारंटी नहीं है ना, उस पे खान का भरोसा नहीं। मैंने तो अपने पोते को 5 बजे का टाइम दे दिया। मगर छुट्टी तो 4 बजे होगी। कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठ के हम लोग बातें कर लेंगे। उसका खांसो कोई सुनेगा। ये तो खुशी की खांसी है पगली। अगर किसी को शक हो गया ना, यही खुशी की खांसी गम में बदल जाएगी। ऐसी बातें ना करो नाहिद बेगम, बड़ी मुश्किलों से हमारी वीरान जिंदगी में बाहर आई है। मुझे सब पता है, कारों को देख के कैसे लट्टू हो रहे थे तुम। ये तो मैं इसलिए करता हूँ कि हम दोनों पे किसी को शक ना हो। याद रखो, तुम्हारा ये छिछोरापन अपने अलावा किसी के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तो बस आज के बाद ये छिछोरापन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, बच बचा के। पक्का? पक्का। लो भाई, चाय पी। अच्छा, तो तुम कमीशन लेने आए हो? हाँ, कमीशन लेने आया हूँ। नजर मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मैंने उससे मना किया है, किसी की कोई चीज नहीं उठानी। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। अरे क्यों बात करेगा, जब मैंने उसे मना कर दिया तो फिर? मेरा कमीशन कौन देगा फिर? तुम्हें कमीशन की क्या जरूरत है हीरो? मुझे बहुत सारी चीजें लेनी है। अच्छा, तो फिर ना कमीशन को भूल जाओ। देखो, तुम पहले कमीशन लोगे, फिर मेरे लिए गिफ्ट लेकर आओगे, फिर यहाँ मुझे आकर दोगे, आने जाने का अलग खर्चा। समझो, तुमने मुझे गिफ्ट दे दिया और कमीशन को रहने दो, बराबर। तुम पागल हो गई हो? मैं पैसे लेके जाऊंगा। हीरो, अब तुम ऐसा करोगे? तो फिर क्या करूँ? ऐसा करो, चाय पियो और घर जाओ, कमीशन को रहने दो। समझो, तुमने हमारी हेल्प की थी। मगर वो अब देखो हीरो, तुम ही तो हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो।
तुम्हारे अलावा और कौन है जो मेरी दिल की बात को समझे? रोनू, मैंने माफ कर दिया। हाय अल्लाह, इसीलिए तो तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो, मेरी किसी बात को नहीं टालते। अब ना जल्दी से निकल जाओ, नजर ने देख लेना तो बहुत गुस्सा करेगा। अच्छा अच्छा, हीरो, वो ना मेरा एक काम करोगे? वो ना बोलो ना। वो ना अरे बोलो ना। वो ना मेरे मोबाइल में ना बैलेंस खत्म हो गया है, 100 का डलवा दोगे? अभी डलवा दो। बेचारा हीरो कमीशन लेने आया था, 100 का नुकसान भी कर गया। आपने अभी तक शादी नहीं की? देखो मेरी तरफ से तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, बस सामने वाले की हिम्मत ही नहीं हो रही। सामने वाला मतलब आपके घर के सामने रहता है? अरे रहता तो वो मेरी हर वक्त नजरों के सामने है, बस मुझसे हर वक्त नजरें चुराता रहता है। जागते में ख्वाब देखना छोड़ दो और लैंग्वेज पे कंसंट्रेट करो। आइए आइए सासू माँ। स्टूडेंट्स, ये है आपकी मिस, बल्कि हेड मिस। क्या हेड मिस? ये तो यहाँ का ऐसा लगता है मासी है। करवा दी ना मेरी बेइज्जती। सासू माँ, मैंने थोड़ी सिखाया इसे। खान क्यों ऐसा बोलकर लगा लगाया पैसा बर्बाद कर रहा है हमारा? पारो बाजी, हम ठीक बोलते हैं ना, ये हेड मिस लगता है या मासी? हाँ, तुम रिश्तेदारी बनाने के बजाय ना अपने तंदूर के बारे में सोचा करो। बाजी तुम ठीक बोलते हैं। खाओ खन शंग पंग शी चूं। ए हुस्ने बेमिसाल, तेरी क्या मिसाल दूं? तू है हंसी ख्याल, तुझे क्या ख्याल दूं? क्या हो गया नाइट बेगम, क्या हो रहा है? एक तो कौन है और ये क्या खुसर खुसर हो रही है? अब नाहिद बेगम, हमारा तो अब घर में दिल ही नहीं लगता। अब वैसे इंसान को इस उम्र में इतना दिल फेंक नहीं होना चाहिए। हाँ, इस उम्र में बंदा अपनी बतीसी और खांसी संभाल ले तो भी बड़ी बात है। ओ, बस 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 बहुत, दरअसल हम नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना? नोट्स और खांसी से अगर फुर्सत मिल जाए तो क्लास का रुख करें, बहुत कुछ मिस कर दिया आप लोगों ने। वैसे अब तो मेरा पढ़ते हुए भी सांस फूल जाता है, सोच रहा हूँ निकाह ही पढ़वा लूं, कम से कम सांस तो नहीं फूलेगी। वाह अंकल वाह, छिछोरे सब्ज बाग दिखाते हुए तो आपकी सांस नहीं फूलती। आप चले, मैं आपको वहाँ तक छोड़कर आती हूँ। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, आप क्लास में जाएं, मैं इनको सहारा देकर लाता हूँ। कहाँ जाए? आप दुबई निकल जाएं, क्लास में जाएं। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। सही कहा। कहीं जा रही हो क्या? तुम्हारी तो यही ख्वाहिश है कि मैं हर वक्त घर से बाहर रहूं और तुम उस औरों के साथ गप्पे लड़ाते रहो। तुम तैयार हो रही थी, मैंने तो इसलिए पूछा है। वैसे मुझे आजकल ना तुम्हारी क्लास का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा। नहीं नहीं, सब तो बहुत प्यार और मोहब्बत से पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो कहा कि माहौल अच्छा नहीं लग रहा। फौजिया डार्लिंग, टीचर वही अच्छा जो अपने स्टूडेंट को मोहब्बत से पढ़ाए, मार पर अमल ना करे। हाँ हाँ, जो टीचर पढ़ाएंगे बल्कि प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, स्टूडेंट्स भी तो वही करेंगे ना। मुझे ना अपनी क्लास में सिर्फ और सिर्फ गुल खान की समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको खुद कुछ समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे तो पूरी क्लास में एक वो भी समझदार लगता है। क्या गुल खान और समझदार? हाँ, पढ़ने के साथ साथ कारोबार का भी सोचता है। मुझे ना नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करनी है, आई एम गोइंग, बाय बाय। सच्ची बात हमेशा कड़वी जो लगती है। अच्छा, क्लास कब शुरू होगा? बस वो नाहिद और मिर्जा आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। ये दोनों कहाँ रह गए? मैं भी ना कब से फोन मिला रहा हूँ, सासू माँ फोन नहीं उठा रहे। आप लोग क्लास शुरू करें, इन्हें आना होगा ना तो आ जाएंगे। वैसे भी घर जाकर मुझे बहुत सारे काम करना है। अरे आ जाओ आ जाओ। अरे भाई, ये दो लड़के हमारा घर ढूंढ रहे थे, लगता है चाइनीज लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। चले चले क्लास स्टार्ट करें। शीशा फूफू। कौन है इस सेंटर का मालिक? मैं हूँ यहाँ का ओनर, आप लोगों ने एडमिशन करवाना है।
हम तुझे हॉस्पिटल में एडमिशन दिलाना है। क्या मतलब? ये बदतमीजी है। तुम लोगों की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते, हम तो चाइनीज लैंग्वेज सेंटर चला रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे तुम लोगों को गलत रास्ते पे लगाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये मुंह देख रहे हो ना, ये ऐसे ही काला नहीं हुआ। मेरा चाचा और उसकी फूफी हमारा मुंह काला करके भाग गए हैं। क्या? तुम लोगों ने जो उन्हें प्यार का सबक पढ़ाया है ना, उन दोनों ने शादी कर ली। पूरे मोहल्ले में हमारा मजाक उड़ रहा है। तो इसमें कौन सा कोई गलत काम किया है? शादी करना उनका शरई हक है। तुम लोगों को जरूरत नहीं है कि लोगों की बातों पे ध्यान दो, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, बल्कि इधर से अंदर ही न जाने दो। निकालेंगे तो हम तुम्हें इस दुनिया से, और ऐसा निकालेंगे कि चाइनीज भी तुम लोगों की कब्र पे आके देखेंगे कि तुम लोगों ने चाइनीज लैंग्वेज के नाम पे क्या गुल खिलाए। अरे संजीदा बेगम, लगता है मारपीट की सिचुएशन बन चुकी है। चलो मारो इनको। ये है तीन खवातीन। थोड़ा हल्के हल्के चलें। मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। पकड़ो। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। हमारे घर भी मेला लगने वाला है। अरे एक दो तीन, ये है तीन खवातीन। शादी की है ये शौकीन, लेकिन मसले हैं संगीन। एक दो तीन, ये है तीन खवातीन।